मेरे एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर ये क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। तो प्रश्न तो बहुत ही अच्छा था और इसका समाधान होना भी जरूरी था। तो चलिए हम लोग अब इसका समाधान अभी ढूंढते हैं। इसका समाधान हम लोग एक उदाहरण के द्वारा सीखते हैं। मैंने लिखा हुआ है अक्षता मूर्ति पत्र लिखती है ना। अगर इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो क्या होगा कि अक्षता मूर्ति राइट्स अ लेटर डजंट शी। यह बिल्कुल सही अनुवाद है। अक्षता मूर्ति राइट्स अ लेटर डजंट शी। तो जो हिंदी में लिखा गया है कि अक्षता मूर्ति पत्र लिखती है ना, तो इसमें जो न लिखा हुआ है, इसके यह पूछने का मतलब यह है कि कोई कन्फर्म होना चाहता है कि सचमुच में अक्षता मूर्ति पत्र लिखती हैं कि नहीं लिखती हैं। तो इसका जो अनुवाद किया गया है अक्षता मूर्ति राइट्स अ लेटर डजंट शी। तो जो डजंट शी लिखा हुआ है लाल रंग से, यह न का अनुवाद है। और वास्तव में यही डजंट शी जो लाल रंग का लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन टैग है। तो यह जो अक्षता मूर्ति राइट्स अ लेटर के बाद कॉमा बनाया गया है और कॉमा के बाद जो लिखा गया है लाल रंग का, यह आपका हो गया क्वेश्चन टैग। और इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो वास्तव में प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उसमें हम लोग एक सवाल पूछते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है कि हम लोग कन्फर्म होना चाहते हैं, सुनिश्चित होना चाहते हैं कि क्या सचमुच में यह बात सही है कि सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं अक्षता मूर्ति पत्र लिखती हैं, यह बात कन्फर्म होने के लिए हम लोग डजंट शी का प्रयोग करते हैं। चलिए एक दो उदाहरण से और हम लोग देखते हैं। जैसे अच्छा, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्षता मूर्ति हैं कौन? आप जानते हैं इनको? डाउट है? तो चलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। अक्षता मूर्ति के हस्बैंड एक देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको उस देश का नाम बतलाना है कि अक्षता मूर्ति के हस्बैंड किस देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बात करते हैं। राम दसवां ने अपना कार्य कर लिया है ना। तो अब जो है देख रहे हैं आप कि राम दसवां ने अपना या राम ने अपना कार्य कर लिया है ना। यह राम ने काम किया है कि नहीं किया है, कन्फर्म होने के लिए हम लोगों ने न लगाया हुआ है। तो इस वाक्य का अनुवाद है राम द टेंथ हैज डन हिज वर्क हैजंट ही। अब इसमें देख रहे हैं कि जो राम ने अपना कार्य कर लिया है, तो राम द टेंथ हैज डन हिज वर्क, यह तो अनुवाद हो गया। और न का हो गया नीले रंग में लिखा हुआ है हैजंट ही। अब यहाँ पर जो है हैजंट ही, यह आपका क्वेश्चन टैग है। अब ही क्यों लगाया है मैंने? अब चूंकि पहले अक्षता मूर्ति के साथ मैंने शी लगाया था क्योंकि वो महिला थी, और यहाँ राम है तो इसलिए मैंने ही लगाया है। तो जैसा करता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एप्रोप्रिएट नाउन का सॉरी एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये राम दसवां, राम द टेंथ है कौन? नहीं जानते हैं? चलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। राम द टेंथ या राम दसवां एक देश के राजा हैं और उस देश की राजधानी है बैंकॉक। अब आपको बतलाना है कि राम द टेंथ किस देश के राजा हैं। राजधानी तो आपको पता हो गया। तो खैर, राम द टेंथ हैज डन हिज वर्क, यह आपका वाक्य हो गया। और हैजेंट ही जैसा अप्रोप्रिएट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन टैग का कार्य होता है किसी भी बात को प्रमाणित करने का एक तरीका है। एक उदाहरण और देखते हैं। तुम मेरी सहायता करोगे ना। तो यू विल हेल्प मी, कॉमा, वुडंट यू। अब यहाँ पर भी देखिए कि तुम मेरी सहायता करोगे ना। अब वो आदमी कन्फर्म भी होना चाह रहा है कि सहायता करोगे या नहीं करोगे। तो इसका जो अनुवाद हुआ है यू विल हेल्प मी, कॉमा हो गया है। अब वुडंट यू, यह जो नीले रंग से लिखा गया है या धानी रंग से लिखा गया है, यह हो गया आपका क्वेश्चन टैग। याद रखिएगा क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन जो प्रश्न होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। एक और उदाहरण है। तुम मुझे प्यार करते हो ना।
यू लव मी, डोंट यू। अब तुम मुझसे प्यार करते हो, इसका हो गया यू लव मी। अब डोंट यू, अब डोंट में डू क्यों लगा हुआ है? आप जानते हैं कि यू लव मी यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसी के अनुसार जो टेंस की सहायक क्रिया बनती है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन टैग बनाते हैं। और उसी प्रकार आपने देखा होगा कि तुम मेरी सहायता करोगे ना, तो इसमें यू विल हेल्प मी, यहाँ पर जो है विल है, भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस है, इसीलिए जो है वुडंट लगाया गया है। तो यह रही क्वेश्चन टैग की बात। अब मैं समझता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वुडंट और डोंट जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखे गए हैं, छोटे रूप में लिखे गए हैं, तो यह लिखना हम लोगों को चाहिए। और मैंने कुछ आपकी सुविधा के लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मैंने लिख दिया है और आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप ये सब लिख करके याद कर सकते हैं। जैसे डू नॉट, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया डोंट। डिड नॉट, डिडंट। इज नॉट, इजंट। हैड नॉट, हैडंट। डज नॉट, डजंट। एम धन आई धन नॉट, इसको अरंट लिखा जाता है। थोड़ा अरंट आई, यह थोड़ा हट करके है, आपको याद कर लेना चाहिए। कह सकते हैं कि अपवाद भी हो सकता है। शैल नॉट, शैंट, ये भी थोड़ा सा हट करके है, आप इसको याद कर लेंगे। विल नॉट, वुडंट या ओंट, बस इतना ही है। तो आप जो है यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को याद कर लेंगे और क्वेश्चन टैग आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। और आपके पास यदि कोई किताब हो तो उसमें दिए गए एक्सरसाइज को भी हल करें और देखें कि आप क्वेश्चन टैग के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन टैग को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।